सो हाय एवरीवन, दिस आशीष शर्मा। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज का वीडियो जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपने फेसबुक लीड ऐड के बारे में देखा था, मैंने एक कैंपेन में आपको बनाकर दिखाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूँ। जिन लोगों को देखना है, जिन लोगों को नहीं पता कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं फेसबुक से इंस्टेंट फॉर्म का यूज करके, वो इस आई बटन का यूज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आज के वीडियो को जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो लीड्स आती हैं फॉर्म पर, क्या हम वो ऑटोमेट कर सकते हैं जिससे कि हमें लीड बार बार डाउनलोड ना करनी पड़े, डायरेक्टली वो जो लीड्स हैं गूगल शीट पर चली जाए। ये प्रॉब्लम कई बार आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लिए एड्स रन कर रहे हो या किसी को सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको बार बार ना डाउनलोड करके वो आपको देना पड़ता है, क्लाइंट के साथ में शेयर करना पड़ता है, या तो उनकी शीट में मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अभी आज का अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, सो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमारे पास में जो लीड्स आ रही हैं वो रियल टाइम में हम गूगल शीट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे अगर हमें कुछ अलर्ट चाहिए, जिससे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जैसे ही कोई लीड आए आपके पास या आपके क्लाइंट के पास में एक मेल आ जाए, वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ये टूल्स जो हैं मल्टीपल हैं, बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि शायद आपने नाम सुना होगा। इनमें से एक बहुत फेमस टूल है जिसका नाम है ज़ेपियर, एंड सेकेंड जैसे इंटीग्रेटली। ऐसे मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 टूल्स की बात करूंगा। बाकी जो मेथड्स है वो सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं एक टूल्स की बात कर रहा हूँ, उनका किसी दूसरे टूल जो है उसका मेथड अलग है। हर एक का मेथड सेम है, हर एक के फंडामेंटल सेम है। सो अगर आप इस वीडियो को या फिर इस टूल्स के बारे में सही से समझ ले तो दुनिया में कोई भी कैसा भी टूल्स आ जाए, आप उसको आराम से ईजी तरीके से उसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको फंडामेंटल क्लियर है, राइट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी जो लीड है वो कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे ही कोई लीड आए, इंस्टेंट वो लीड आपके गूगल शीट पर चली जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन है जो आप कर सकते हो, लेकिन हम इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही बात करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को। सो लीजिए आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जहां पर हम लोग 2 टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ज़ेपियर एंड सेकेंड है इंटीग्रेटली। सीन में बता देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना एक लीड जनरेशन ऐड चल रहा है, और ऐसे ही आप मल्टीपल जैसे जो लीड्स आती हैं वो हमें बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, वो एक ऑटोमेटिक शीट में चली जाए, गूगल शीट में आ जाए, कुछ इस तरीके से गूगल शीट के अंदर में यहाँ पर आ जाए। और ये जो शीट है वो हम क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकें, या फिर अगर हम अपने लिए भी ऐड रन कर रहे हैं और हमारे पास में जो एम्प्लॉयज़ जो इस पर बेसिकली जो लोग कॉल कर रहे हैं, या फिर कॉल जितनी भी लीड्स आ रही हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, उन पर कॉल कर रहे हैं, सो ये हम उनके साथ में शेयर कर सकें। बार बार हमें मैनुअल टास्क से हम फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 टूल्स की। फर्स्ट है यहाँ पे ज़ेपियर एंड सेकंड है यहाँ पे इंटीग्रेटली। आई होप आपने इन दोनों टूल्स के बारे में सुना हो। अगर नहीं भी सुना है तो मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे अल्टरनेटिव टूल अवेलेबल हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल जो काम करने का तरीका है ना वो सबका सेम है। अगर आप एक टूल समझ गए तो जितने भी टूल्स हैं आपको काम करना उस पर समझ आ जाएगा, काम कैसे, ये वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और हम लोग इसमें ना एक अकाउंट बनाते हैं। पहले तो मैं चीज़ बता देता हूँ कि ये किसी ना किसी प्राइसिंग प्लान के साथ में स्टार्ट है। हर एक का ना एक फ्री प्लान है। फ्री प्लान जैसे कि आप इंटीग्रेटली के साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे 100 टास्क फ्री है। और यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगी फ्री यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और ट्राई इट फॉर फ्री, सो बेसिकली शायद ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री है। ट्राई इट फॉर फ्री जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अब लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, फंड नहीं आपके पास में, आपके पास बजट नहीं है इतना कि आप इन टूल्स को परचेज कर सकें, देन मैं उसके लिए भी एक हैक बताऊंगा जिसको आप आराम से इसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको आप आराम से समझ पाएंगे। तो अगर आपको फ्री में यूज करना है ये टूल्स तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं अभी जस्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ये समझ आ जाएगा। अगर अदरवाइज आप जो इनका पेड प्लान है वो भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा है इनका पेड प्लान, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाती है। आपको कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन है वो सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन, जैसे मैं कुछ बोल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर कुछ पेमेंट करते हो तो पेमेंट के साथ ही आपको पास में इंस्टेंट आपके पास में ईमेल आ जाता है, ठीक है, जैसे ही। और वो जो जिसने पेमेंट करी है, जिसने भी आपका प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, वैसे ही उस बायर की डिटेल है वो गूगल शीट में आ जाए या फिर आपके CRM पे पहुँच जाए। ये जितनी भी सारे जो ऑटोमेशन है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में हम लोगों ने पहले ही बताया हुआ है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग फेसबुक लीड के जो ऑटोमेट करेंगे गूगल शीट पर, इतना ही हम लोग जानने वाले हैं। सो इस पर एक अकाउंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटली के अंदर हूँ और यहाँ पर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। सो यहाँ पर गेट इंटीग्रेटली फ्री है। सो मैं यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से साइन अप में क्लिक करते हैं। अब जब जैसे मैं बता रहा था आपको फ्री अकाउंट बनाने, तो फ्री अकाउंट कैसे आप बना सकते हो। देखो क्या होगा, यहाँ पे 100 टास्क फ्री है। 100 टास्क मतलब जैसे ही आपके 100
जो टास्क है, एक टास्क का मतलब एक तरीके से कोई भी एक एक्शन कंप्लीट होता है, चाहे वो मेल के टर्म्स में हो, चाहे वो लीड के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में एक एक्शन कंप्लीट होता है, सो वो 1 टास्क में काउंट किया जाएगा। सो जैसे ही आपके 100 टास्क कंप्लीट होंगे, आपका जो प्लान है वो फुल हो जाएगा और वहाँ से आपको पेड प्लान परचेज करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा था, आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। फ्री का सिंपल तरीका ये है, जैसे ही आप 100 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप नया अकाउंट कर लो। अब नया अकाउंट करोगे तो जाहिर सी बात आपको नई ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपके पास में एक प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपको मेल क्रिएट करनी पड़ेगी। और कई बार मेल क्रिएट करते टाइम आपको मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आप मल्टीपल ईमेल में कई बार यूज कर चुके हो, तो आपको वो मेल भी रिजेक्ट कर देता है। मतलब कि जब आप मेल क्रिएट करते हो ना, तो उस टाइम पे बोल दिया जाता है कि ये जो नंबर है कई बार यूज हो चुका है ऑलरेडी। सो वहाँ पर आपका जो प्रोसेस है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इससे भी आपको निजात यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर में। मतलब अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग सेम ईमेल का यूज करेंगे और मल्टीपल अकाउंट, मतलब एक हमारा जैसे ही अकाउंट एक्सपायर होगा, जैसे ही हम उसकी जो लिमिट है उसको उस तक क्रॉस कर जाएंगे, वैसे ही हम दूसरा अकाउंट उसी ईमेल का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं, लॉगिन की बटन में क्लिक करके, एंड हमें साइन अप करना है। साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद में जो यहाँ पर मेल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने अपनी मेल डाल दिया है। और साथ में जैसा कि मैं बोल रहा था, आपको प्लस में बटन में क्लिक करना है और प्लस करके आपको डिजिट डाल देना है। और वो डिजिट आपकी, जैसे मैं यहाँ पे इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं +1 का यूज कर चुका हूँ और मेरा उस अकाउंट से टास्क हमारा फुल हो गया है, सो उस मेल का मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं +2 का यूज करूँगा। अगर +2 फुल हो गया है तो +3 का, +4 का, इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 292 और यहाँ पर हम लोग एक पासवर्ड डाल देते हैं। कोई भी एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए। सो यहाँ पर एक OTP गया हुआ है और जो OTP जाएगा वो हमारी ओरिजिनल जो भी हमारी मेल होगी उसमें जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंट्रीगेटली का जो हमारे पास में मेल था ये आ चुका है OTP, और ये OTP हम लोग ने जो हमारी ओरिजिनल मेल थी उसी के अंदर में रिसीव हुआ है। इसको हम लोग एंटर कर देते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं और आप देख सकते हो हमारे जो मेल है वो वेरीफाई हो चुका है और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जो है ऑटोमेशन क्रिएट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे जो टास्क कितने फ्री में मिले हुए हैं। टास्क यहाँ पे 1000 टास्क यहाँ पे फ्री में दिखा रहा है, यहाँ पे लास्ट अपडेटेड ऑन ट्रायल प्लान एंड ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक न्यू ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। हमें जो ऑटोमेशन क्या करना है, हमारे पास में जो लीड्स हैं, इन लीड्स को लेकर जाना है गूगल शीट पे, जिससे कि जो भी कोई भी नई लीड आती है तो वो ऑटोमेटिक गूगल शीट पे अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे न्यू ऑटोमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में एक ऑप्शन आ चुका है। कुछ हमें एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, तो बेसिकली 2 तरीके का ऑप्शन है यहाँ पे। पहला हमें क्या करना है, ट्रिगर कराना है, दूसरा एक्शन कराना है। ट्रिगर मतलब कि कहाँ से हम बेसिकली जो डेटा है वो ले रहे हैं। सो हम जो डेटा ले रहे हैं फेसबुक लीड एड्स का ये ऑप्शन है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है गूगल शीट का है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको एक स्टेप दिख रहा है, पहला फेसबुक, गूगल शीट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस भी और भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे जीमेल। जैसे कि पहला क्या होगा, जैसे कोई फेसबुक पर लीड आएगी, वो लीड गूगल शीट पर जाए और साथ ही साथ हमें एक ईमेल मिल जाए, हमें एक मेल मिल जाए, कुछ एक रिमाइंडर टाइप से, जिससे कि तुरंत पता लग जाए कि हाँ ठीक है, वी हैव रिसीव्ड अ न्यू मेल, सॉरी वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड। कुछ इस तरीके से हमें एक मेल मिल सकती है। ये जो है ये सेम सिनेरियो आप किसी क्लाइंट को भी दे सकते हो, जिससे कि उनको भी आसानी होगी इन लीड को मैनेज करने में और उनको रियल टाइम में आप उनको लीड डिलीवर भी कर पाओगे और साथ ही साथ उनको रिमाइंडर भी दे सकते हो। जैसे ही कोई नई लीड आती है उनके पास एक मेल आ जाएगा। सो हम सिर्फ इतना ही अभी करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे फेसबुक एंड गूगल शीट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट अ गूगल शीट रो फॉर अ न्यू फेसबुक लीड एड। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिवेट की बटन में क्लिक करके, एंड अभी हमें सिर्फ क्या करना है, फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है एंड देन गूगल शीट को कनेक्ट करना है। सो 2 ही काम है यहाँ पर, जो कनेक्शन का प्रोसेस आप देखने वाले हो। सो ये देख सकते हैं फेसबुक का ऑप्शन आ गया है, अभी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो आपको लॉगिन करना है फेसबुक विद लीड एड, यहाँ पे लॉगिन करना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। सो जस्ट मैं फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ फेसबुक का। ये देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है और हमारा जो फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया है, राइट। अब हमें क्या देखना है, जो हमारा ऐड है वो किस पेज से चल रहा है, उस पेज को हमें कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ऐड है वो किसी आप ABC नाम के पेज से चला रहे हो, तो आपको जो वो पेज है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट पेज के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने वो ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर वो ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास में जो भी पेज है यहाँ पर। सो मैं किसी एक पेज को यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने इस पेज को ले लिया है और इस पेज की जो भी लीड्स रहेंगी वो हम इसको ऑटोमेट करने वाले हैं। देखेंगे सेलेक्ट फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है।
सो जो भी इस पेज के फॉर्म रहेंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी फॉर्म आपके पास में इस पेज के अंदर में होंगे, जो भी आपने क्रिएट किए होंगे, वो सारे फॉर्म आपको इस लिस्ट के अंदर में शो होंगे। सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं एक बार इसी ऐड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। सो एक बार फॉर्म का नाम चेक कर लेंगे। फॉर्म का हमारा नाम है, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। उस फॉर्म का नाम आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपका जो फेसबुक का काम था वो हो गया है। ये देखेंगे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। साइन इन टू गूगल शीट। अब हम क्या कर रहे हैं, गूगल शीट को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद में आपके पास में जो अकाउंट हैं आपको वो देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप लॉगिन करते हो। और मेरा जो गूगल शीट है वो मैंने इस ईमेल के साथ में बनाया हुआ है, तो आपको उसी ईमेल के साथ में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो जो भी आपकी शीट है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने ये शीट का नाम रखा हुआ है लीड टेस्ट, तो यहाँ पर आपको लीड टेस्ट नाम से जो सीट है वो देखने को मिल जाएगी और उसको ही सेलेक्ट करना है। ये देखेंगे सेलेक्ट फील्ड का ऑप्शन आ गया है। लीड टेस्ट ये जो हम लोगों ने जो हमारी स्प्रेड शीट थी वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे लीड टेस्ट, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में वर्कशीट सेलेक्ट करनी है। वर्कशीट का मतलब होता है यहाँ पे ये, जैसे कि अगर आपके पास में मल्टीपल वर्कशीट है जैसे सीट 1 सीट 2, सो आप यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी जो लीड होंगी वो कौन सी वर्कशीट में जाएंगी, सीट 2 या सीट 1। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीट 1 का ऑप्शन आ रहा है। अगर जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि सीट 2 अभी हम लोगों ने बनाया हुआ है इसलिए ये फैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको दोबारा से एक बार करता हूँ तो ये फैच कर ले जाएगा आई होप। ये देख सकते हैं सीट 2 और सीट 1 आ गया है। सो मैं जो डेटा डालने वाला वो सीट 1 पे डालना है मुझे। सीट 1 सेलेक्ट कर देते हैं एंड ये ऑटोमेटिक सारा काम जो है अपना वो काम कर लेगा। ये देख सकते हैं योर ऑटोमेशन इज़ रेडी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग करनी है। मैपिंग का मतलब गूगल शीट में आपको किस कॉलम पे आपको नाम जाना चाहिए, किस कॉलम पे आपका जो आपके मोबाइल नंबर है या फिर सिटी जो भी आपने फॉर्म के अंदर पूछा हुआ है वो कौन कौन से उनका जो डिटेल है वो किस किस कॉलम में जाएगा, वो आपको मैपिंग करनी है। सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में ये है फेसबुक का कॉलम, ये है गूगल शीट का। गूगल शीट के अंदर हमने किसी भी टाइप का कोई भी कॉलम नहीं बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टाइम का, जिससे कि हमें पता लग जाए किस टाइम पर वो लीड आई हुई थी। अब यहाँ पर नेम का या इस तरीके से जो ऑप्शन दे सकते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ ऐड के बारे में, हमारे पास में कौन कौन से फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम ले लेते हैं ये व्हाट्सएप नंबर से, मैंने ले लिया व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन, ये देख सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है यहाँ पे नीट स्कोर। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे होंगे, क्योंकि आपको चाहिए ना कि हाँ जो क्वेश्चन के लोगों ने रिस्पॉन्स किया हुआ है वो रिस्पॉन्स उसी के नीचे जाके कलेक्ट हो, जिससे कि सामने वाला जो भी इस सीट को देख रहा है उसको समझ में आए। फुल नेम, तो फुल नेम के नीचे नेम आ जाएगा। इसके बाद में फ़ोन नंबर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इस जो मैंने कॉलम यहाँ पे डाला हुआ है, यो व्हाट्सएप नंबर, नीट स्कोर, फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, जो भी डिटेल्स किसी ने नीट स्कोर में जो भी डिटेल्स फिल किया है वो इसके नीचे आ जाए। फुल नेम पे यहाँ पे उनका नेम आ जाए, सिटी के नीचे उनकी सिटी आ जाए, जो भी उन लोगों ने फिल किया हुआ है। सो अभी देखेंगे यहाँ पर कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आ रही है। सो मैं इसको जस्ट क्या करूँगा, रिफ्रेश फील्ड, और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा जो भी डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वो फैच कर लेगा। ये देख सकते हैं हमारे पास में डेटा शायद फैच हो गया होगा, अभी फैच नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली में हम लोगों ने सीट नंबर 2 पे डाला हुआ है। सो हम लोगों ने जो डेटा डाला हुआ वो कहाँ पे, जो हम लोग डाल रहे हैं वो डेटा है सीट 1 पर। सो वो जो फैच कर रहा है वो सीट 1 को फैच कर रहा है। अब देखेंगे अभी ये जो फैच है वो सही से करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये फैच कर लिया है। अभी हमें सिर्फ मैपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम का ऑप्शन है, तो अभी अगर मैंने इसको सारी चीज़ें ऐसे ही जाने दिया तो टाइम के ऑप्शन में फ़ोन नंबर चला जाएगा, तो मैंने इसको हटाना है और टाइम की जगह ऐसे ही कर्सर रख के यहाँ पे आपको देखना है टाइम का ऑप्शन कहाँ पे। ये देखेंगे आपको एक क्रिएटेड टाइम ऐसा कुछ करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्रिएटेड टाइम। ये देखेंगे यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे जो भी कोई पर्सन फिल करेगा उसका जो भी टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टाइम की जगह पे। व्हाट्सएप नंबर पे हमें इस तरीके से इसको हटाना है और जो भी हमारा इस राइट साइड पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जो भी फॉर्म पे आपने क्वेश्चन पूछे होंगे। सो ये है हमारा व्हाट्सएप का, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखेंगे डबल बार हो गया, इसको एक बार मैंने रिमूव कर देता हूँ। फिर इसके बाद है नीट स्कोर। सो नीट स्कोर को एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, नीट स्कोर।
फुल नेम पर हमारा जो यहाँ पर नेम का ऑप्शन होगा ये देखेंगे। इसके बाद में फ़ोन नंबर ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव करके अगेन यहाँ पे जो फ़ोन नंबर होगा उसको जस्ट सेलेक्ट कर देना है, ये देखेंगे। एंड सिटी की जगह पे यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसको हटा के हम सिटी कर देते हैं, ये सिटी। अभी जैसे ही मैं इसको टेस्ट एंड टर्न ऑन करूँगा यहाँ पे डेटा वो है आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखेंगे मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है हमारा आ चुका है। सो इस तरीके से आप जो है अपनी जो लीड पर जितनी भी आ रही हैं, अब जितनी भी लीड आएंगी इस फॉर्म के थ्रू वो ऑटोमेटिक इस शीट पर जाती रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी और फॉर्म के लिए ऐसे ही करना है तो सेम प्रोसेस एक बार आप एक ऑटोमेशन और क्रिएट करो और उसमें उस फॉर्म को सेलेक्ट करो। उस फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद में आप सेम प्रोसेस उस फॉर्म के मतलब जो प्रोसेस हम लोगों ने इस फॉर्म के लिए यूज किया हुआ है वैसा ही प्रोसीजर आप उसके लिए भी करो और आप उसका भी ऑटोमेशन क्रिएट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ना कि आप किसी एक क्लाइंट के लिए मल्टीपल ऐड रन कर रहे हो। मल्टीपल ऐड का मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐड आप रन कर रहे हो कुछ अलग प्रोडक्ट के लिए और एक ऐड रन कर रहे हो किसी और प्रोडक्ट के लिए। सो आप चाहते हो कि दोनों की लीड अलग अलग रहे। सो आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने सीट 1 पे डाला हुआ था यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम डाल दो। सो जो भी इस प्रोडक्ट के लिए जितनी लीड आएंगी वो यहाँ पे जाएँ और जो दूसरा प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम यहाँ पे डाल दो और जो दूसरे प्रोडक्ट की जो लीड रहेंगी वो शीट 2 पे जाएंगी, उसका शीट 2 का नाम भी आप चेंज कर देना। और यहाँ पर जैसे मैंने आपने देखा ही था कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था सीट का ऑप्शन कि कौन सा जो वर्कशीट है वो कौन सी रहेगी, वो मैंने सीट 1 के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। तो जो भी डिटेल्स आएगी वो शीट 1 पे आएगी। अगर मैं सीट 2 के लिए करूँगा तो वो जो डिटेल्स आएंगी वो शीट 2 के लिए आएंगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं मेल का इसमें लगाना चाहूँ तो मेल का भी बहुत आसान है। जस्ट देखिए कि मैं माई ऑटोमेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेशन आपको दिखाई दे रहा है जो अभी के टाइम में रनिंग है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसमें जाने के बाद में इसको ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, ऐड और मॉडिफाई स्टेप, मतलब कि मैं इसमें एक मेल ऐड कर रहा हूँ जिससे जैसे ही कोई लीड आती है वो लीड जाके ऑटोमेटिक हमारी शीट पे अपडेट हो जाए यहाँ पर, और लीड आते ही हमें एक मेल भी मिल जाए कि वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड। सो जिससे कि एक रिमाइंडर मिल जाए और ये रिमाइंडर हम किसी को भी दे सकते हैं। आप किसी क्लाइंट को दे सकते हो और या फिर किसी क्लाइंट के टेलीकॉलर या फिर सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर, उनको भी दे सकते हो जिससे कि वो अपडेट रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट नहीं चाहता कि उसके पास दिन भर रिमाइंडर आता रहे, उनके पास में सेल्स पर्सन है या फिर सेल्स मैनेजर है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो वहाँ पर उनको बेसिकली एक रिमाइंडर मिलता रहे और वो अप टू डेट रहे, जितनी भी लीड आए सही तरीके से उनको रियल टाइम में वो मैनेज कर पाएँ। सो अब यहाँ पे मैं क्या करना है, ऐड एंड मॉडिफाई कॉलम पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, स्विचिंग बाय गो टू ऑटोमेशन बिल्डर। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करना है, ऐड फिल्टर। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है जीमेल, ठीक है, क्योंकि मैं जो ऐड कर रहा हूँ एक जीमेल पे रिमाइंडर सेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऑप्शन आ गया सेंड ईमेल, रिप्लाई टू ईमेल, क्रिएट ईमेल, डिलीट लेबल, ये पे। सो हमें क्या करना है, एक सेंड ईमेल, मतलब कि जैसे ही कोई मेल आती है, जैसे ही कोई लीड आती है, एक मेल सेंड हो जाए। कहाँ पर सेंड हो जाए वो सारा कुछ यहाँ पे आपका प्रोसीजर काम कर जाएगा। अब देखेंगे ऐड कनेक्शन का ऑप्शन आ गया, ऐड कनेक्शन देना है, यहाँ पे साइन इन टू जीमेल करना है। अभी मैं जो है मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड इसके बाद में कंटिन्यू, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है। मेल कहाँ से जाए और किस पर जाए ये आपको डिसाइड करना है। जो लोग भी यहाँ पर इस टाइम तक भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपका सीखने का जो एक इंटेंशन है वो कितना क्लियर है। और मैं चाहूँगा कि जैसा भी आपका फीडबैक रहता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एक्चुअली में मुझे हेल्प करता है और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम, मतलब में जो मेल जाएगी वो कहाँ से जाएगी। सो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, जो हमारी मेल है वो इस मेल से जाएगी, फ्रॉम। और फॉर्म नेम क्या रहेगा, सो फॉर्म नेम चाहे तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रख दीजिए फ्रॉम नेम, या फिर मैं इसको कर देता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ इसका। मैंने अपना नाम दे दिया। ये मेल कहाँ से आई है और टू ईमेल एड्रेस, मतलब किस पर जाएगी ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ना एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे ही कोई लीड आए इस मेल पर एक ऑटोमेटिक मेल सेंड हो जाए। अब ये जो मेल है यहाँ पर आप किसी सेल्स मैनेजर की मेल डाल सकते हो, क्लाइंट की डाल सकते हो, जो पर्सन चाह रहा हो कि उसके पास में रिमाइंडर मिल जाए
वो मेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, वो मेल किस मेल से जाएगी, वो इस मेल से जाएगी जो भी आप मेल कनेक्ट करोगे। ठीक है, सो इसके बाद में सब्जेक्ट में जाएगा नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वी हैव रिसीव्ड न्यू लीड। सो ये क्या रहेगा, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जिससे कि सामने वाले जो भी रिसीव करेगा उसके पास में सब्जेक्ट जाएगा और पता लग जाएगा हाँ ठीक है वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड। अब यहाँ पे डिटेल है, बॉडी में क्या डालना चाहते हो आप, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाय। अब गूगल शीट का यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि जो लीड है हमारी यहाँ पर जा रही है। ये गूगल शीट में आपको जाना है शेयर की बटन में, दोबारा बता देता हूँ, शेयर में जाना है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन है, एनीवन कैन व्यू और एडिट का ऑप्शन दे देता हूँ, जिससे सामने वाला पर्सन फीडबैक भी फिल कर पाए कि उसके पास में जितने भी कॉल गई हैं उनका फीडबैक क्या है, मतलब कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो काम किया है या नहीं है, ये सारी फीडबैक फिल कर सके। अब मैं कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद में चेक यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे कोई पर्सन मेल जाएगी वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड एंड चेक दिस शीट। तो अब जैसे ही वो शीट को ओपन करेगा उनको वो मेल, उनको जो लीड है वो यहाँ पर मिल जाएगी। सारा कुछ सेट है, अभी कुछ भी नहीं करना हमें, जस्ट हमें करना है डन एंड टेस्ट इट। ओके, सो ये देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द स्टेप आर टेस्टेड और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है। अब हम इसको मैन्युअली वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो आपने देख लिया कि ये सही से काम कर रहा है, यहाँ पर लीड आ रही है। अब हम मेल चेक करते हैं, मेल जो मैंने डाली थी वो इस मेल को मैंने डाला हुआ था और आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक नई मेल रिसीव हुई है आशीष शर्मा से, जो कि मैंने डाला हुआ था फ्रॉम। सो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ आप देख सकते हो वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड और चेक, और ये गूगल शीट का लिंक, जैसे ही कोई इसको ओपन करेगा ये जो शीट है वो ओपन हो जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगा कि हाँ लीड जो है वो यहाँ पर आई हुई है। सो ये जो ऑटोमेशन है ऑनगोइंग प्रोसेस में चलता रहेगा। जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है आपको पेड प्लान नहीं लेना, देन आपको फिर से आपको अकाउंट सेम प्रोसीजर करना है। अगर आपको देखिए फ्री में चाहिए तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत लंबा टास्क नहीं है। मैंने आपको हैक बताया कि जिससे आपका हर बार ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपको 1 से 2 मिनट जाएगा। 1 से 2 मिनट में आपको सेम चीज़ें आप फटाफट तुरंत से सेटअप कर पाएंगे और फिर से नया जो जितनी भी लीड आएंगी या कंप्लीट ऑटोमेशन है ये आपका कंप्लीट वर्क कर पाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जितने लोगों को लगा है ये उनके काम का है, लाइक करिए वीडियो को। अगर लगा है कि चैनल में पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो जिस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, एंड फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।